students of class 9th and welcome again to derivations, and here we are going to do the third derivation and this is universal law of gravitation. Very nice concept और इसमें आता है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन होता है। तो सबसे पहले हमने ये सीखना है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का मतलब है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। ये जो उसको जो फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, वो जो फोर्स है ना अट्रैक्ट करने वाला, ये फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके जो है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है सेकंड लॉ, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये हो गया। अब डेरिवेशन कैसे बनाएंगे? मैंने कहा हमेशा एक डेरिवेशन बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज को सेट करना पड़ेगा। वो ये है कि देखो मैंने कहा कि मैंने कहा ये दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2, तो यहां पे क्या होगा, लेट टू ऑब्जेक्ट्स हैं of masses m1 and m2, let two objects of masses m1 and m2 are placed at a distance of d डिस्टेंस पे रखे हुए। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इस लॉ के हिसाब से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, दैट इज f। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो क्या होगा तो f प्रोपोर्शन होगा m1 into m2, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहली इक्वेशन। दूसरा, वो उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर, इट इज द सेकेंड इक्वेशन। पहली और दूसरी में f है ना, तो हमने कहा कि बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट लाइक m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और हम यहां से f इक्वल प्रोपोर्शन का निशान हटाएंगे, कैपिटल G लगाएंगे और m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। हेयर G क्या है, G कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, G का फॉर्मूला बनेगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ G। इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, D का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम तो क्या होगा, किलोग्राम स्क्वायर, और वी कैन राइट इट लाइक न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी इनवर्स 2, दिस इज। फिर इसमें आता है क्या, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या हैं, हम इसे कैसे जो है इसका यूनिवर्स में इसका यूज क्या है समझो। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि इट हेल्प्स अस टू टाइड अस विद अर्थ। हम जो जमीन पर सीधे खड़े हुए चल रहे हैं, ये सब इसमें जो है ये हेल्प करता है। नंबर 2, ये हेल्प करता है, ये जो है जो सन जो है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल होता है। जो सैटेलाइट्स हैं या चांद है जो जमीन के चारों तरफ घूम रहा है, इसके लिए होता है। जो टाइड्स आते हैं तो टाइड्स में इसका काम होता है। तो ये है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, ये लॉ बताता है, क्या बताता है कि जो है कि पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है फोर्स के साथ। ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। यहां से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला बनाने के लिए डेरिवेशन के लिए हमें ये लैंग्वेज करनी है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ m1 and m2 masses are placed at the distance of d and the force of attraction between them is F, and F is proportional to m1 into m2, F proportional to inversely proportional to 1 upon d square, and by the equation number 1 and 2, F equal proportional to m1 m2 upon d square, F equals to G. G is the constant, G is universal constant, universal gravitational constant, and G equals to FD square upon m1 m2, और G का जो SI यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। Okay, and its application, rotation of sun around the, rotation of planets around the sun, and rotation of moon around the earth, and tides, and we stand on the earth because of that. Thank you.